यूट्यूब के माध्यम से लर्निंग करने वाले सभी लर्नर्स को गुड इवनिंग। देखो, आज हम कीप वर्ड है ना, उसकी फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। इससे पहले ए से लेकर के तक सारी फ्रेजल वर्ब्स मैंने करवा दी है। अब के का स्टेप चल रहा है। इस अल्फ़ाबेट में देखो क्या क्या फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ए फी बॉयज़ वर कैप्ट इन, तो यहाँ पे वर कैप्ट इन है, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये पैसिव है। ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, पैसिव सेंटेंस है, और ये पास्ट का पैसिव है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है। तो यहाँ पे कीप इन होता है, इसकी रूट फ्रेजल वर्ब क्या बनेगी, कीप के साथ इन लगा दिया, प्रीपोजिशन लगा दिए, फ्रेजल वर्ब बन गई। कीप मीन हिंदी में होता है रखना। ठीक है, कीप मीन रखना होता है। देखो, ए फ्यू बॉयज वर कैप्ट इन, कुछ बच्चों को कैद कर लिया गया। कीप इन का मतलब होता है कन्फाइंड आफ्टर स्कूल आवर्स, स्कूल की छुट्टी के बाद उनको कन्फाइन कर लिया गया, मतलब उनको कैद कर लिया गया, वो इन होता है। कीप मीन रखना, इन मीन अंदर, अंदर रखना, इसका मतलब उनको कैद कर लिया गया। आई वॉज कैप्ट इन बाई ए बैड कोल्ड, अब मैं कैप्ट इन मतलब यहाँ पर भी सेंस वही निकल रही है भाई, एक जगह पे रुक जाना, एक जगह पे कैद हो जाना, बाहर ना निकल पाना। तो कन्फाइंड टू द हाउस, यहाँ पे कन्फाइंड टू द हाउस आ गया। ठीक है, तो बाई ए बैड कोल्ड, भाई बहुत तेज, बहुत ही बुरी उसकी हालत हो रही है जुकाम में, तो जुकाम की वजह से वह कैप्ट इन, कीप इन है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी वोज प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये पैसिव है। जैसे कई बार कहते हैं ना कीप इन टच, कीप इन टच, भाई टच में रहना, इसका मतलब कांटेक्ट में रहना। तो यहाँ पर कीप इन का मतलब मेरे कांटेक्ट के अंदर रहना, मेरे कांटेक्ट में बंधे रहना। दे कैप्ट अप, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसके बाद तुरंत वर्ब आ रही है, ये सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दे कैप्ट अप कैरिड ऑन ए लॉन्ग कन्वर्सेशन, तो यहाँ पर कीप अप का मतलब होता है कैरी ऑन, जारी रखना, जारी रखना, ये होता है कीप अप। कई बार हम कहते हैं ना कीप इट अप, कीप इट अप, भाई इसको जारी रखो, लगातार इसको जारी रखो। लिटिल डिस्प्यूट्स एंड क्वार्रल्स आर चीफली केप्ट अप बाय दोज हु हैव नथिंग एल्स टू डू, भाई छोटे छोटे झगड़े और जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो मुख्य रूप से आर केप्ट अप, आर चीफली केप्ट अप, यहाँ भी पैसिव वॉइस है, वो रखे जाते हैं, वो किए जाते हैं, मतलब मेंटेन किए जाते हैं, बाय दोज उनके द्वारा, हु हैव नथिंग एल्स टू डू, जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, मतलब जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो क्या करते, क्या मेंटेन करेंगे, झगड़े। तो कीप अप का मतलब मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर भी वो सेंस वही निकल रही है, कीप अप का मतलब जारी रखना, मेंटेन रखना। ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू कीप अप, उसने वह अपनी भरसक प्रयास कर रहा है टू कीप अप द रेपुटेशन ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली की रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए। तो कीप अप वही है, टू है, टू प्लस इन्फिनेटिव है, तो टू के बाद V1 आता है यहाँ पे। द रबर सिंडिकेट कीप्स अप द प्राइस, फिर वही कीप्स अस मेंटेन, मतलब ये कंटेक्स्ट देखो, यहाँ पर मेंटेन करना क्या, लड़ाई झगड़े, यहाँ पर मेंटेन करना क्या, रेपुटेशन, यहाँ पे मेंटेन करना क्या, प्राइस। तो तीनों में सेंस में क्या आ रहा है, मेंटेन करने का, अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है। तो ऐसे ही हम कंटेक्सचुअली, सिंटैक्टिकली, सिमेंटिकली हम सीखते जाएंगे जो इंग्लिश है। आगे देखो, सी कैप्ट ऑन टॉकिंग, अब कीप इन का मतलब क्या होता है, कीप इन आया था यहाँ पे, कीप इन का मतलब होता है कन्फाइंड। ठीक है, और कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू रखना, कीप ऑन स्टडी। तो यहाँ पे सी कैप्ट ऑन है, पास्ट टेंस दे रखा है, सी कैप्ट ऑन टॉकिंग, वह बात करने पे जारी रही, मतलब उसने बात करना जारी रखा। तो कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, लगातार जारी रखना, कीप ऑन। ये तो इजी है, सबको पता है। आई शैल कीप बैक नथिंग फ्रॉम यू, कीप बैक, कीप में नहीं रखना, और पीछे, पीछे रखना मतलब छुपाना। तो कौंसिल का मतलब होता है छुपाना, छिपाना। ठीक है, छुपाना भी होता है, छुपाना। ठीक है, कौंसिल में नहीं होता है छुपाना। तो आई शैल कीप बैक, मैं छिपाऊंगा, नथिंग फ्रॉम यू, कुछ भी नहीं तुमसे, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। ठीक है, ये कीप की फ्रेजल वर्ब थी। आगे एक और देखते हैं ले की। ठीक है, ले मीनिंग न्यौछावर कर देना,
ले मैंने बिछाना, अपने आहुति देना, बलिदान करना, न्योछावर करना, वो होता है ले। तो लेड लेड होता है, ठीक है। तो द रेबल्स लेड डाउन सरेंडर्ड देयर आर्म्स। भाई जो रिबल्स हैं, जो विद्रोही हैं, उन्होंने लेड डाउन, उन्होंने छोड़ दिए, क्या, सरेंडर कर दिए, देयर आर्म्स, उनके हथियार, हथियारों को छोड़ दिया। तो सरेंडर करना होता है ले डाउन। ही हैड लेड आउट, और ले आउट का मतलब होता है, यहाँ पे आउट प्रीपोजिशन लग गई तो ले आउट है, सॉरी आउट प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब लग गई। तो एडवर्ब से एडवर्ब लगा के भी हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, प्रीपोजिशन भी। तो ही हैड लेड आउट ए लार्ज सम इन रेलवे शेयर्स, रेलवे के शेयर में उसने बहुत बड़ी रकम लगा दी, मतलब इन्वेस्ट कर दिया उसको। तो ले आउट का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, ठीक है। अगला, फुलिश पीपल हु डू नॉट ले आउट देयर मनी केयरफुली सून कम टू ग्रीफ। मूर्ख लोग जो, ले आउट का मतलब स्पेंड करना, स्पेंड करना भी होता है खर्च कर देना। एक ले आउट का मतलब होता है खर्च कर देना, एक ले आउट का मतलब होता है इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करते हैं तो मनी वापस आती है, रिटर्न मिलता है, और ले आउट स्पेंड करते हैं वहाँ पर वापस नहीं आती। तो यहाँ पर जो लोग खर्च नहीं करते अपनी मनी सावधानी से, सून कम टू ग्रीफ, उनको भुगतना पड़ता है, मतलब वो जल्दी दुखी, उनको दुख का सामना करना पड़ेगा। तो ले आउट का मतलब स्पेंड करना भी होता है, इन्वेस्ट करना भी होता है, कंटेक्स्ट अलग अलग है यहाँ पे। ही इज़ लेड अप कन्फाइंड टू हिज बेड विद फीवर। ले अप का मतलब ये होता है, ले अप और कीप इन दोनों का सेम सा ही मतलब होता है। कन्फाइंड टू हिज बेड विद फीवर, भाई बीमार हो गया तो कन्फाइंड टू द बेड होता है, कन्फाइंड इन द बेड मत कर देना, टू द बेड होता है। प्रीपोजिशन में सिखा देता हूँ आपको साथ साथ में। ले अप का मतलब होता है बंधे रहना, बंधे रहना। अगला, ही रिजोल्व टू ले बाय सेव फॉर फ्यूचर नीड्स। ही रिजोल्व टू ले बाय का मतलब होता है भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, वो होता है ले बाय, ठीक है। ये ले की थी, और इससे पहले वाली स्लाइड में कीप की थी। ये सारे हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जब हम लिखेंगे ना वो अच्छा रहता है लिखना, राइट करेंगे, ठीक है, राइट करेंगे और जोट डाउन करते जाएंगे, जोट डाउन मतलब जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे, लिखेंगे उतना याद होगा आपको। चैनल है अपना, मैं आपको यहीं पे मिलूंगा आपको, ठीक है। इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं जिनमें मैंने फ्रेजल वर्ब्स के जितने भी चैप्टर करवाए हैं, जितने भी वर्ड्स लिए हैं मैंने, वो सारे आप नोटिस करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे और याद करते जाएंगे। थैंक यू।